यार एक्चुअली हम करते हैं पॉडकास्ट शुरू बट जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे ना वो मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। तो आई थिंक पहले आप वो स्टोरी बताओ जो आप कहते हैं जिससे आपको भी इतना फेयरफुल लगा, फिर वहाँ से करते हैं। ठीक है। सो यार देखो, अभी मैं हॉरर स्टोरी सुनाती रहती हूँ, तो व्हाट हैपेंस इज कि लोग मुझे हर जगह से, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर से भी लोग अपनी जो रियल इंसिडेंट है वो सब भेजते रहते हैं। सो देर इज़ वन गाय जो मेरे को सब्सक्राइब करता है बहुत टाइम से, एंड उन्होंने मुझे एक स्टोरी भेजी, एंड लिटरली वो स्टोरी सुन के 2 दिन तक तो मेरे को भी डर ही लग रहा था कि ऐसा भी होता है क्या यार, लाइक रियल में। मेरे को एक्चुअली बहुत डर लगता है तो कोई बात नहीं हाँ यार, आई बताओ। गिव यू सम ऐसा वो भी कि कैसे डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज कि उसने मुझे बताया कि वो लड़का जिस घर में रहता है ना, बचपन से ही उसके घर में, जैसे वो बड़ा होता है, सबके घर का कुछ एक सेटअप होता है। उसके घर में हर जगह ना धागे वागे लगे हुए हैं। उसके घर में इतनी रिलीजियसली हर कुछ टाइम बाद पूजा होती है कि ही इज़ वेरी इनटू, मतलब वो स्पिरिचुअल चीज़ है। एंड उसके घर पे जगह जगह पे त्रिशूल भी गड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये देख के आपको लगेगा यार पूजा तो हमारे घर पे भी होती है, बट कैसे कि एक मंदिर है, उस मंदिर वाले रूम में घर के जो कोना होता है उधर आप सब कुछ करते हो। बट अगर आप छत पे भी एक त्रिशूल लगा रहे हो, रूम पे भी तुमने ऐसे धागा वागा प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है, सो इट्स बिट एक्सट्रीम कि यार ऐसा क्या हो गया। तो उसने मुझे स्टार्ट ऐसा करा कि दीदी देखो व्हाट हैपेंस इज कि मेरे घर पे ना ये सब लोग, मतलब मेरे पापा और मम्मी बहुत डरते हैं, ठीक है। और मैं भी, क्योंकि मैंने भी बचपन से वही माहौल देखा है कि सब डरते हैं, तो मुझ में भी बहुत डर है। पर अब जिस चीज़ से आप डरते हो आप उसको कंज्यूम भी करने लग जाते हो, इसलिए मुझे हॉरर स्टोरीज पसंद है, मैं आपकी पेज को फॉलो करता रहता हूँ ये वो। तो मैंने कहा बट ऐसा क्या हुआ। सो वो मुझे अपने दादा की कहानी से स्टार्ट करता है। सो स्टार्ट कहानी यहाँ से होती है कि उसके दादाजी थे, उसके दादाजी ने एक लड़की से शादी करी। जैसे ही उसकी उस लड़की से जैसे ही उनकी उस लड़की से शादी होती है दादाजी की, उनके घर पे ना थोड़ा मौत वौत होना स्टार्ट हो जाती है। शादी मतलब होते ही? शादी होते ही, जैसे शादी हुई 1-2 हफ्ता गुजरा, एक आदमी गया, उसके कुछ टाइम बाद फिर से एक और डेथ हो गई, फिर एक डेथ हो गई। सो इट इज़ लाइक कि डेथ इज़ समथिंग जो इनएविटेबल है, आप नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। बट अगर इतना रो में हो रहा है तो समथिंग इज़ फिशी, राइट। तो फिर जब ये सब होने लगा, तो आप क्या देखते हो जब कुछ बहुत आउट ऑफ द ब्लू चीज़ होने लगती है कि क्या नया हुआ है हमारे साथ। तो सिर्फ एक ही चीज़ नई हुई थी, शादी। तो सब ना उस औरत पे, उन लेडी पे थोड़ा शक करने लग गए, थोड़ा ना सब उन पे नज़र रखने लग गए। तो वो जो लेडी थी ना वो बहुत वियर्ड एक्ट करती थी, एज इन वो रात रात को सब सो रहे हैं, वो 3 बजे उठती थी, किचन में या घर के कोनों में जाती थी और अचानक अकेले बैठ जाती थी और कुछ कुछ बोलती रहती थी। मेरी फट रही है एक्चुअली। ठीक है, आप बताओ बताओ। ठीक है, तो वो बोलती रहती थी, कुछ कुछ चैंट करती रहती थी अकेले जाके रात के 3 बजे, एंड उनके हस्बैंड सो रहे हैं, पूरा घर सो रहा है। सो व्हाट आर यू डूइंग, है ना। सो दो चार ऐसे और इंसिडेंट्स हुए। कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो सब लोगों का कुछ कुछ चीज़ उठा लेती थी, कि जैसे अगर उनके हस्बैंड ने कोई कपड़ा फेंक दिया तो वो फेंकेगी नहीं, वो उसे उठा के छुपा के रख लेगी, ठीक है। तो ये सब बहुत हुआ, बट अब आप किसी को एक्यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली आप अपने फैमिली मेम्बर को एकदम से एक्यूज़ नहीं कर सकते कि तुम कुछ कर रहे हो। यू नीड टू हैव सॉलिड प्रूफ फॉर दैट। तो क्या हुआ कि जब वो लेडी पे इतना शक बढ़ने लगा ना, तो उनके सामान की चेकिंग होने लगी कि हम सामान चेक करते हैं। एक दिन उनके एक बक्से में से एक बॉक्स मिला छोटा, जिसके अंदर एक वूडू डॉल टाइप्स कुछ मिला। एंड ये सोचो, थोड़ा दादाजी के टाइम की बात है। हाँ सो हाँ। एनीवेज लोगों को पता था, आज के टाइम पे हम थोड़ा वैसे ही थोड़ा साइंस वाइंस में घुस के इतना बिलीव नहीं करते, बट तब के टाइम पे लोग बहुत बिलीव करते थे। सो जब उन्हें वो वूडू डॉल मिली, सबका वो हो गया कि ये शी इज़ अ विच, ये कुछ कर रही है, कुछ तो गलत चीज़ हो रही है, ये काला जादू करती है। उनका डिवोर्स करवा दिया गया, उनको घर से फेंक दिया गया, अच्छा। निकाला भी नहीं गया, फेंक दिया गया तुरंत। जिस दिन डॉल मिली, जाओ तुम्हारा ख़त्म। 2-4 साल निकले और बाय दैट टाइम उनका ऑलरेडी बेबी एक हो चुका था, ओके। क्योंकि 2-3 महीने तो वो ऐसे जांच पड़ताल कर रहे थे, उससे पहले डेथ्स हो रही थी तो किसी ने ऐसा वो नहीं करा। तो इतने टाइम में सो वो कपल का बेबी हो हाँ, गया? सो लाइक शादी होते उनका बच्चा कंसीव हो गया था, और जब तक ये सब चल रहा था उनका बेबी बॉर्न हो चुका था, एंड वो 2-3 महीने का होगा। सो ये सब हुआ। अब क्या हुआ कि वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया। तो दादाजी ने उनके क्या करा, शादी कर ली दोबारा, क्योंकि अब एक बच्चे को भी माँ चाहिए, और फिर तो तब के टाइम की बात है, हो जाता था ये सब। तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से भी उन्हें बहुत जल्दी, जैसे शादी हुई उसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने बच्चा कंसीव कर लिया, बट जैसे वो डिलीवरी हुई ना, वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। सो इट वॉज अ स्टिल बॉर्न बेबी, वो नहीं रह पाया। लोगों को बहुत बुरा लगा। तो जब ये भी हुआ ना, तो सबका शक है ओ वो पहली वाली ने कुछ करवाया है,
पूरे घर पे, तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने उसके बाद कंसीव करने की ट्राई नहीं करी। तो उनका ये इकलौता बेटा था, ठीक है। ये जो बेटे हैं ये हमारे सब्सक्राइबर के पापा है, क्योंकि हम सब्सक्राइबर के दादा की कहानी सुना रहे हैं, तो ये उनके पापा हैं जो दादा की फर्स्ट बीवी से हुए हैं। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और वो सेकंड बीवी से उनका जो बेटा हुआ था वो नहीं रहा। अब क्या हुआ, वो बेटा बड़ा होता गया, बच्चे को नहीं पता कि वो पापा की दूसरी वाइफ है, पापा की पहली वाइफ का मैं बेटा हूँ। बच्चे को ये सब नहीं पता, बिकॉज आप नहीं बताते बच्चों को ये सब बातें। और फैमिली में भी ना कुछ कुछ चीज़ें होती रहती थी हमेशा। कभी ऐसा कुछ होगा कि ऊपर आपको कोई पंछी मरा हुआ मिल रहा है, डर लग रहा है, लोगों को बुरे सपने आ रहे हैं। दादाजी जो उनके थे उनको बहुत नाइटमेयर्स आते थे, और नाइटमेयर्स तक भी ठीक था, नाइट टेरर्स आते थे। तो नाइटमेयर और नाइट टेरर का मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। नाइटमेयर्स के आपको बुरा सपना, आप उठ गए। नाइट टेररिस्ट आपको बुरे सपने आ रहे हैं, आप चीखे जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो, आपकी नींद नहीं खुल रही। ऐसा होता है। और ये मेडिकल दिक्कत है वैसे तो, बट कुछ लोग जो ज़्यादा डर जाते हैं उनको भी ये होता है। तो नाइट टेरर वैसे ट्रॉमा वगैरह और बहुत चीज़ों की वजह से भी होते हैं। तो दादाजी को नाइट टेरर की दिक्कत हो गई, ठीक है। ऐसे ही उनके बेटे के साथ भी होने लगा, पर बेटे को तो कोई हिस्ट्री ही नहीं पता। वो तो अपना मस्त जी रहा, उनको लग रहा है ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, बस उनको लगता था मैं डरता हूँ, मैं डरपोक हूँ। तो वो डरपोक बच्चा था जो ये सब्सक्राइबर के पापा है। अब धीरे धीरे टाइम निकला, सब इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो गए, सब आगे बढ़ गए, बड़े हुए, सब ठीक हो गया। उनकी शादी हो गई सब्सक्राइबर के पापा की। जिस दिन उनकी शादी थी, उनकी फर्स्ट वाइफ, उनके पापा की दादाजी की फर्स्ट वाइफ आती है और शादी में हंगामा कर देती है। पहले तो तुमने मेरे से डिवोर्स लिया, फिर तुमने मेरे बच्चे को इतना दूर रखा, अब मेरे बच्चे की शादी हो गई और ये बात भी मुझे पड़ोसियों से पता चल रही है। तुम नहीं मुझे बता रहे, मेरे को पड़ोसियों से पता चल रही है कि मेरे इकलौते औलाद की शादी है आज। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। वैसे बद्दुआ देके शादी के बीच में चली गई। एंड वो बच्चे को तो अब तक पता ही नहीं था, वो तो शादी वादी कर रहा था। शादी के दिन सब्सक्राइबर के ये पापा को पता चलता है कि ओह मेरी तो कोई और माँ थी, मैं तो किसी और का बेटा था। वो अपनी शादी की रस्में रोक के अपने पापा से पूरी कहानी पूछते हैं, सब पूछते हैं, पूरा ड्रामा फैमिली सीन चल रहा है। तब उन्हें पता चलता है कि वो मेरी माँ पे तो ऐसा विच होने का इल्ज़ाम था। जिस दिन उन्हें ये बात पता चलती है, वो अपने पापा से एक बात कन्फेस करते हैं कि सुनो मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो कहते हैं कि बचपन से लेकर आज तक एक ऐसा सपना है जो मुझे हर दूसरे दिन आता ही रहता है, ठीक है। गूज़बम्स आ रहे हैं अभी। तो सपना ये था कि उनके सपने में वो खेल रहे होते हैं टॉयज़ के साथ, और अभी वो बड़े हो चुके हैं, फिर भी उनके सपने में उनका बचपन वाला ही उनको दिख रहा है। और ये उन्हें बचपन से बहुत रेगुलर बेसिस पे सपना आता है, ठीक है, कि मैं ऐसे खिलौने से खेल रहा हूँ और एक औरत है जो मेरे पीछे खड़ी है, उसके बाल खुले हैं, मुझे उसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देता, बस वो मेरी तरफ नीचे देख रही है, मैं बैठा हूँ और बस घूर रही है और उसका थोड़ा चेहरा मुड़ा हुआ है, बस ये है मेरा सपना। और इस औरत को देख के मैं बहुत डर जाता हूँ। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं कि वो मुझे मेरी माँ की वजह से याद हो, क्योंकि उसको तो यही पता चला ना कि उसकी माँ तो विच थी, काला जादू करती थी। तो उसने अपने पापा को कन्फेस करा, पापा भी डर गए क्योंकि उसके पापा को भी सिमिलर ही सपना आता था कि वो औरत उन्हें सपने में दिखती थी। तो उन्होंने कहा देख बेटा, तू उसके साथ, तेरी माँ है ठीक है, पर वो एक अच्छी औरत नहीं है, तू उनके साथ मत रही हो, ये वो। पर ऑफकोर्स अब कोई आपसे इतना बचपन से झूठ बोले तो आप खफा हो जाते हो। वो अपनी शादी करने के बाद डिसाइड करते हैं वो अपनी न्यूली वेड वाइफ को लेके चला जाएगा, लेके वो चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, उनकी शादी की पहली रात जिस दिन ये ड्रामा हुआ है, सब अपने घर गए, सब आके सो गए, ये भी अपने कमरे में आके सो गए। इनकी न्यूली वेड वाइफ इनके साथ है, ठीक है, उसी रूम में। क्या होता है, थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं, सन्नाटा है, ये चिल्लाने लगता है, ये चीखने लगता है, माँ मुझे छोड़ो, माँ मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और न्यूली वेड वाइफ डर जाती है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो जाके अपने सास ससुर को बुलाती है, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये तो अपने आप को वो कर रहे हैं। जैसे ही सास ससुर और वो न्यूली वेड वाइफ वापस कमरे में आते हैं, वो देखते हैं वो बच्चा सब्सक्राइबर के पापा अपना गला दबा रहे हैं, और गला दबाते हुए सो भी रहे, नींद में है वो, बस सपना देखते हुए गला दबा रहे और कह रहे हैं माँ मुझे छोड़ो, ठीक है। वो हड़बड़ा के सब उसे उठाते हैं, पानी वानी फेंकते हैं। वो उठते कहते हैं मेरी बीवी मेरा गला दबा रही है, पर बीवी तो सास ससुर के साथ थी। सो किसी ने बिलीव नहीं करा ऑफकोर्स। तो वो कहते नहीं नहीं बेटा तू ही दबा रहा था। वो डर जाता है, वो इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि नहीं नहीं मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, ये सब साजिश है, तुम सब ने मेरे साथ गलत करा, पहले तुमने झूठ बोला, फिर अब ये भी तुम ऐसे लाए हो। ऐसे करके वो अपनी बीवी को छोड़ देते कि मैं इसे मायके छोड़ के आऊँगा। शादी के नेक्स्ट दिन वो उन्हें मायके भी छोड़ आते हैं, पर फिर भी मायके छोड़ने के बाद भी 2-3 हफ्ते उनके साथ ये होता रहता है। तो वो समझ जाते हैं मेरी बीवी तो नहीं कर रही है, मेरी ही प्रॉब्लम है। वो वापस ले आते हैं।
ये सब चल ही रहा होता है कि वो मायके गई, वो वापस लाए। उनके पापा की तबीयत, जो सब्सक्राइबर के दादाजी है, मतलब सब्सक्राइबर के पापा है, उनके पापा यानी दादाजी की तबीयत ख़राब होने लग गई। ही ऑल्सो पासेस अवे, कि वो भी मर गए इसी टाइम पीरियड में। अब ये सब फिर से सब डर गए कि वो बद्दुआ देके गई थी, शादी होते ही टूटने की कगार पे आ गई, पति मर गया, मतलब उनका बाप मर गया, सब बहुत डर गए। तो सब ने वहाँ से पंडितों का बहुत सहारा लेना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से उनके घर पे ये त्रिशूल लगना, अच्छा, धागे लगना हाँ, बहुत स्टार्ट हो हाँ। गए। तो अब मेरा सब्सक्राइबर मुझे क्या बताता है कि देखो दीदी, ये सब बातें तो मुझे जब मैं छोटा था ना 10-15 साल का, तब से ही पता है। और इसलिए नहीं क्योंकि मेरे माँ बाप ने बताया, पर इसलिए क्योंकि मुझे मेरे घर की छत पे एक औरत घूमती हुई दिखती है, और उस औरत को घूमती हुई दिखती है। मैंने 3-4 बार अपने पापा को बताया, तो उन्होंने मुझे बताई कि अच्छा ऐसी उनकी एक मम्मी थी जो काला जादू करती थी, और अगर मैं उस औरत के पास ना जाऊँ तो ही मेरे लिए बेहतर होगा, इसलिए मुझे पता है। बट ये मेरे घर की एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये थी उनकी स्टोरी, जो मेरे को भी ऐसा लगा कि ये क्या है, कि फैमिली ड्रामा भी है, डरावना भी है, दैट्स स्कैरी दादी यार। भी है। सो इट्स वेरी वियर्ड ऑल्सो कि एक बच्चा बचपन से कैसे एक ट्रॉमेटाइजिंग माहौल में बड़ा हो रहा है। तो दैट इज़ समथिंग जो मेरे को डर लगता है अब तक कि वाह, अरे मेरे क्या हो रहा है। को जेन्युइन गूज़बम्स आ रहे हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं।